नमस्कार दोस्तों, मैं प्रताप और आप देख रहे हैं भोजपुरी यूपी बिहार। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी नीत एनडीए और विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया का खाका लगभग तैयार हो गया है। आगामी चुनाव में गठबंधनों का स्वरूप पिछले चुनावों से बदला हुआ नजर आएगा। 2024 में उपेंद्र कुशवाहा की रालोजद, जीतन राम मांझी की हम और चिराग पासवान की लोजपा, रामविलास और पशुपति पारस की रालोजपा बीजेपी के तहत एनडीए में ही रहकर चुनाव लड़ेंगी। वहीं जदयू, राजद, कांग्रेस और लेफ्ट की सारी पार्टियां महागठबंधन में जो अब इंडिया के तहत चुनाव लड़ेंगी। बेंगलुरु की बैठक में विपक्षी दलों के नए गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया है। बिहार में बीते एक दशक में कई सियासी उलटफेर देखा गया है। गठबंधनों का आकार प्रकार ही नहीं बल्कि उनका स्वरूप भी बदलता नजर आ रहा है और सहयोगी दलों का आता पता भी। हालांकि मुकेश साहनी की वीआईपी अभी किसी भी गठबंधन में नहीं है, लेकिन उनके एनडीए में जाने के आसार ज़्यादा लग रहे हैं। साल 2014 की लोकसभा चुनाव में यूपीए के बैनर तले आरजेडी और कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था। वहीं एनडीए खेमे में भाजपा, लोजपा और रालोसपा चुनावी मैदान में उतरी। उस चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और भाजपा ने अलग गठबंधन किया था। त्रिकोणीय चुनाव होने का सीधा लाभ एनडीए को ही मिला था और बिहार में बड़ी जीत हासिल की थी। साल 2015 के विधानसभा चुनाव में बिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर हुआ है। एक दूसरे के खिलाफ 1.5 दशक तक राजनीति करने वाले जदयू और राजद एक साथ आ गई। कांग्रेस भी इस खेमे में शामिल हुई। इसका परिणाम यह हुआ कि महागठबंधन को 2/3 सीटें हासिल हुई। बिहार विधानसभा की 243 में से 178 सीटों के साथ इस गठबंधन ने बड़ी जीत हासिल की थी, जबकि एनडीए ने लोजपा के साथ रालोसपा के अलावा जीतन राम मांझी के हम के रहते हुए निराश ही हाथ लगी थी। एनडीए गठबंधन के पाले में 58 सीटें ही आई थी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार की सियासत के साझीदार फिर बदले। राजद के साथ चुनाव लड़ने वाली जदयू फिर से भाजपा के साथ आ गई। एनडीए में चुनाव लड़ने वाली उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा महागठबंधन के खेमे में चली गई, मगर इस बार एनडीए को अप्रत्याशित सफलता हासिल हुई। 40 में से 39 सीटें बीजेपी नीत गठबंधन ने जीती। इसके एक साल बाद ही हुए विधानसभा चुनाव में भी समीकरण बदल गए। 2020 में जदयू, राजद, हम और वीआईपी एनडीए के साथ रहे। महागठबंधन में राजद, कांग्रेस और वाम दल एकजुट हो गए। रालोसपा, बसपा और आईएम का तीसरा मोर्चा बना। लोजपा चौथा कोण बनाने की कोशिश कर रही थी, हालांकि तीसरा मोर्चा प्रभावी साबित नहीं हुआ। लोजपा जदयू को नुकसान पहुंचाने में सफल रही। करीब 3 दर्जन सीटों पर उसने जदयू को नुकसान पहुंचाया। सीधा मुकाबला महागठबंधन और एनडीए के बीच हुआ। कांटे की टक्कर में एनडीए का पलड़ा भारी रहा और वहां सत्ता में भी आई। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर है तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।